हमारे पास एक और वर्ड आता है कंकैटिनेशन। सॉरी, इसके अलावा कुछ हो गया था? लेंथ और कंपैरिजन। कंपैरिजन भी बताओ मुझे। नहीं बता। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कैट। ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग टू और मोर डेटा, दो या दो से ज्यादा डेटा को आपस में कंकैटिनेट करना, जोड़ना। ठीक है जी। तो सिंपली वही चीज, कैरेक्टर नाम रख लिया स्ट्रिंग, जो भी रखना चाहते हैं, साइज रख लिया 50 एज यूजुअल जो हम रखते होते हैं। सबसे पहला आपने रखा स्ट्रिंग 1, वही साइज 20 जो भी आपने लिखना था यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी डाटा लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं होम, और स्ट्रिंग 2 में लिखते हैं 10 साइज और डेकोर। ठीक है जी। अब इसके डाटा को मैं यहाँ पर कंकैटिनेट करना चाहता हूँ, मतलब मैं एक ही लाइन में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो एक ही उसमें लिखा हुआ है ना, अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है ना, मैं कहता हूँ मैं एक ही में लिखता हूँ, तो क्या होगा, खाली strcpy कॉपी लिखिए। अच्छा, these words are predefined, you cannot elaborate this, आपको इसको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, और आप ना लिखेंगे, लिख भी नहीं सकते, आप कॉपी भी पूरा नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग भी पूरा नहीं लिख सकते, these are the reserved words, खुद से predefined होते हैं। सो स्ट्रिंग कॉपी लिखा आपने, और इसके अंदर डेटा कॉपी करना चाहते हैं, स्ट्रिंग 1 के अंदर होम डेकोर चाहते हैं या डेकोर होम चाहते हैं, डिपेंड करता है, जो पहले लिखेंगे वो पहले आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग 1, और इसी तरह से पूरा लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 एंड देन स्ट्रिंग 2। तो 2 का डाटा उठकर किस में आ जाएगा, 1 में, यानी कि डेकोर इसमें आ जाएगा होम में। इसका मतलब, सॉरी कॉपी नहीं, कंकैटिनेशन क्या आएगा। ठीक है जी, कंकैटिनेशन हो गया, तो कॉपी था ना, उठकर आ गया, ये वाला इसमें आ जाएगा, और ये एक ही लाइन बन जाएगी, यानी कि होम डेकोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ कंकैटिनेशन। आसान सी चीज है, बड़ा आसान सा है, एक ही तरह का प्रोग्राम चल रहा है, जिस कॉल्ड अ कैट। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लेंथ और साइजेस के ऊपर। ठीक है, strlenGHT, ये पूरा नहीं लिखना, आप लिखेंगे strlen, स्ट्रिंग लेंथ। हमने लेंथ का ये फाइंड आउट करना है कि कितने कैरेक्टर्स आपने इसके अंदर लिखे हैं, मैक्सिमम कितने लिखे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर 50, स्ट्रिंग 50, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खाली इसको छोड़ देता हूँ। तो मुझे अपनी वैल्यूज का जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसका साइज फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाम दे दें, जैसे जो भी आप नाम देना चाहते हैं, बल्कि ये तो ऐसे ही रखें ना स्ट्रिंग, और इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर आप लिखें स्ट्रिंग 1, इसके साइज को भी आप छोड़ दें, मुझे साइज नहीं पता, ठीक है, एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, इसी तरह स्ट्रिंग 2 वर्ड। ठीक है जी। तो पहले में हेलो पड़ा हुआ है और दूसरे में क्या है, वर्ड। मुझे इन दोनों के साइजेस फाइंड आउट करवाने हैं, साइजेस नहीं, लेंथ फाइंड आउट करवानी है कि कितने नंबर्स वो देगा। लेंथ और साइज में मैं अपनी फर्क बता रहा हूं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, strlen। ठीक है, इसका फाइंड आउट करवाना है, स्ट्रिंग 1 का अलग लिखना है। ठीक है, और इसी तरह अलग अलग करना है ना, इसी तरह strlen स्ट्रिंग 2। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, 5 एंड 5। पहले भी क्या आ जाएगा, 5 एंड 5, और अगर आप दरमियान में गैप देके शो करवाना चाहते हैं, आउटपुट में ऐसे आएगा कि सी आउट में लिखना पड़ेगा आपको str। ठीक है, स्ट्रिंग 1 लिख दीजिएगा, और इसी तरह सी आउट में भी सेम टू सेम वही, और दरमियान में एक हैंडल लगाकर क्या छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। अगर आप हैंडल लगाना चाहते हैं, वैसे आजकल हैंडल यूज नहीं होता, तो आपने क्या लगाना है, बैकस्लैश। ठीक है, मर्जी है, हम बैकस्लैश लगा देंगे, तो इस तरह से शो करेगा। ये तो हो गया लेंथ फाइंड, ये बता रहा है कि कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। बट जब हमें साइज फाइंड आउट करना है, तो साइज एक नंबर एक्स्ट्रा आता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे 25, तो आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग साइज लिखता हूँ str साइज, ठीक है, तो वो आउटपुट में 25 ही देगा।
रीजन क्योंकि साइज मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इन केस मैंने साइज यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो एक नंबर एक्स्ट्रा देगा। एज लाइक इसमें कितने कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं 5, तो वो कितने देगा टोटल 6, इसके नहीं मुकम्मल के देगा। टोटल कितने 5 और 5 कितने हो गए 10, टोटल साइज कितना देगा वो 11, कितना देगा 11। रीजन आपके पास लेंथ आई थी 10 और ये आया 11, रीजन इज दैट क्योंकि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर किसके लिए होता है नल वेक्टर के लिए, जो मैंने कल बताया तो ना कि ना, तो वो जो नल वेक्टर होगा उसको भी वो कंसीडर करेगा साइज के अंदर। ठीक है जी, ऊपर वाला साइज लेंथ आएगी 10 और नीचे वाला साइज आएगा 11। क्लियर हो गया। लास्ट वन इज द स्वैपिंग। ठीक है, लास्ट है स्वैप। स्वैप का क्या मतलब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कॉपी में ये डिफरेंस होता है कि पहले का डाटा उठकर दूसरे में आ जाता है, पहले वाला इरेज हो जाता है। कंकैटिनेशन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कॉपी हो गया ना, मतलब यहाँ से उठकर दूसरी जगह आ गया तो पहले वाला खत्म हो गया, ठीक है, उसकी कॉपी इस्तेमाल हो रही है इसमें।